शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ देगा। अगर आप भी अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त रमेश कुमार हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित है और आज की क्लास में हम राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात करेंगे और साथ ही राजस्थान में संचालित महंगाई राहत कैंप के बारे में और इसमें शामिल 10 कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन होने वाला है महंगाई राहत कैंप के बारे में। महंगाई राहत कैंप राजस्थान में कब स्टार्ट हुआ और इसमें कौन सी 10 कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया गया है, ये योजनाएं कब से प्रारंभ है और इन योजनाओं के माध्यम से राजस्थान के व्यक्तियों को क्या क्या लाभ दिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। महंगाई राहत कैंप राजस्थान में 24 अप्रैल 2023 से स्टार्ट है और ये 30 जून 2023 तक क्रियान्वित किया गया। इस महंगाई राहत कैंप में 10 कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया गया। तो 10 कल्याणकारी योजनाएं आपके सामने हैं। पहली योजना है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। तो पहली योजना है आपकी इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से की गई और इस सब्सिडी का लाभ 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट है। और दूसरी योजना है मुख्यमंत्री घरेलू बिजली योजना। इस योजना की प्रारंभ तिथि है 1 मई 2023 और इसके लाभ की तिथि है 1 जून 2023। तीसरी योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना। इस योजना का प्रारंभ 1 मई 2023 से और लाभ की प्रारंभ की तिथि है 1 जून 2023। अर्थात ये दोनों बिजली योजनाओं की तिथि सेम है। प्रारंभ की तिथि और लाभ की प्रारंभ की तिथि 1 मई 2023 से स्टार्ट है और लाभ 1 जून 2023 से स्टार्ट है। चौथी योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इस योजना की शुरुआत 25 मई 2023 से हुई और लाभ भी 25 मई 2023 से स्टार्ट है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस योजना की प्रारंभ की तिथि है 1 मई 2023 और लाभ प्रारंभ है 1 जून 2023 से। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस योजना से लाभ 1 अप्रैल 2023 से दिया जा रहा है। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसे लाभ 1 अप्रैल 2023। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यह योजना 30 मार्च 2023 से प्रारंभ है और इसमें लाभ 30 मार्च 2023 से। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, यह भी 30 मार्च 2023 से स्टार्ट है और इसका भी लाभ 30 मार्च 2023 है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इस योजना का लाभ जुलाई 2023 से स्टार्ट है। तो महंगाई राहत कैंप के बारे में कुछ फैक्ट आपको मैं बताता हूँ कि महंगाई राहत कैंप कब से स्टार्ट है और इस महंगाई राहत कैंप की स्टार्टिंग कहाँ से की गई और इसमें कितने परिवारों को शामिल किया गया है। महंगाई राहत कैंप 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक क्रियान्वित किए गए और इसकी शुरुआत महापुरा सांगानेर जयपुर से महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की गई 24 अप्रैल 2023 से। कैंप के दौरान रजिस्ट्रेशन 1,80,00,000 परिवारों को शामिल किया गया और राज्य के कुल परिवार हैं 1,93,00,000। तो महंगाई राहत कैंप में 1,80,00,000 परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आंकड़ा कि 1,80,00,000 परिवारों को महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन किया गया। महंगाई राहत कैंप के उद्देश्य क्या हैं? ये महंगाई राहत कैंप के उद्देश्य हैं तो आपको मैं बताता हूँ। बजट 2023 की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना,
तथा मिशन मोड प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन करना। दूसरा है आम जन और वंचित वर्ग को महंगा हरा देना। और थर्ड है आम जन को उनके अधिकारों, योजनाओं और उनकी पात्रता की संपूर्ण जानकारी देकर उन्हें जागरूक करना। महंगा राहत कैंप का उद्देश्य था कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके अधिकारों और योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी उन तक पहुंचाना और प्रत्येक गरीब परिवार और जो वंचित वर्ग है उन्हें महंगाई से राहत देना और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक व्यक्तिगत पहुंचाना। पंजीकरण हेतु इस पोर्टल है, ये लॉन्च हुआ 23 अप्रैल 2023 से। ये पोर्टल है mrc.rajasthan.government.in। इस पोर्टल के माध्यम से महंगाई राहत कैंप संचालित किया जा रहा है और यह कैंप 23 अप्रैल 2023 से संचालित है। और इस पोर्टल का लॉन्च 23 अप्रैल 2023 को किया गया। ये पोर्टल है mrc.rajasthan.government.in। महंगाई राहत कैंप के दौरान ये 2 बड़े अभियान भी संचालित किए गए। प्रशासन गांव के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान। इस महंगाई राहत कैंप के दौरान ये संचालित किए गए। 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक इन्हें संचालित किया गया। प्रशासन गांव के संग अभियान और अभियान की अवधि 31 जुलाई 2023 तक बढ़ाई गई। ये डेट सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रशासन गांव के संग अभियान की डेट 31 जुलाई 2023 बढ़ाई गई और प्रशासन शहरों के संग यह अभियान बजट 2021-22 से संचालित है। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ है। महंगाई राहत कैंप के दौरान विशेष अभियान 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक प्रशासन शहरों के संग अभियान संचालित था और इस अभियान की अवधि भी बढ़ाई गई। 30 सितंबर 2023 तक इस अभियान की तिथि बढ़ाई गई है। आप ध्यान दीजिए कि प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग इन दोनों अभियानों की तिथि बढ़ाई गई। गांव के संग अभियान इसकी तिथि 31 जुलाई 2023 तक बढ़ाई गई और प्रशासन शहरों के संग इसकी तिथि 30 सितंबर 2023 की गई। ये तिथि दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पेज चलते हैं। प्रशासन गांव के संग अभियान 11,282 ग्राम पंचायतों में ये संचालित है और प्रशासन शहरों के संग यह अभियान 7500 शहरी वार्डों में यह अभियान संचालित है। यह आंकड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है। 7500 शहरी वार्डों में प्रशासन शहरों के संग अभियान संचालित है और प्रशासन गांव के संग अभियान, इसमें ग्राम पंचायत है टोटल 11,283। प्रशासन गांव के संग अभियान इसमें शामिल की गई है। महंगाई राहत कैंप की संख्या कुल 2700 कैंप लगाए गए। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 1 कैंप, प्रत्येक नगर पालिका स्तर पर 1 कैंप, प्रत्येक नगर निगम स्तर पर 2 कैंप और प्रत्येक नगर निगम स्तर पर 4 कैंप लगाए गए। महंगाई राहत की 10 कल्याणकारी योजनाएं। अब स्टार्ट करते हैं हम। महंगाई राहत में 10 कल्याणकारी योजनाएं जोड़ी गई है उनके बारे में। पहली योजना है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, इस योजना की शुरुआत बजट 2023-24 में की गई और इस योजना में बीपीएल और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल परिवारों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें कुल 76 लाख परिवारों को शामिल किया गया है और इन परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इस योजना पर कुल व्यय 500 करोड़ खर्च होगा। अधिकतम 1 गैस सिलेंडर दिया जाएगा और ऑयल कंपनी द्वारा निर्धारित पूर्ण राशि का भुगतान करना होगा। 1 माह में 500 अतिरिक्त राशि खाते में है। इस योजना की नोडल एजेंसी है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। इसको याद रखना कि इस योजना का नोडल एजेंसी कौन है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। इस योजना की शुरुआत
बजट 2023-24 में की गई और इसमें इस योजना में शामिल 76 लाख परिवारों को शामिल किया गया है। बीपीएल और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल जो परिवार हैं उन्हें ही गैस सिलेंडर की सब्सिडी दी जाएगी और उनको गैस सिलेंडर केवल 500 रुपये में दिया जाएगा और इस योजना पर कुल व्यय होगा 500 करोड़ का और एक परिवार को एक गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना, इसमें लाभार्थी उत्सव 2 चरणों में मनाया गया। प्रथम चरण 5 जून 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में मनाया गया और 14 लाख अभ्यर्थियों के खाते में 60 करोड़ ट्रांसफ़र किए गए और सब्सिडी के रूप में 650 रुपये दिए गए। अर्थात एक टंकी के 1150 रुपये में से 500 रुपये व्यक्ति को देने होंगे और 650 रुपये सरकार सब्सिडी के रूप में आपके खातों में ट्रांसफ़र करेगी। तो लाभार्थी उत्सव का प्रथम चरण 5 जून 2023 को मनाया गया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में और इसमें 14 लाख अभ्यर्थियों के खातों में 60 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र किए गए और लाभार्थी उत्सव इसका द्वितीय चरण 27 जुलाई 2023 को मनाया गया मुख्यमंत्री आवास पर और इसमें 36 लाख अभ्यर्थियों के खातों में 150 करोड़ ट्रांसफ़र किए गए। तो आप ये दोनों याद रखना कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना में 2 उत्सव मनाए, 2 लाभार्थी उत्सव मनाए गए। पहला चरण 5 जून 2023 को और दूसरा चरण मनाया गया 27 जुलाई 2023 मुख्यमंत्री आवास से और पहला चरण राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर से। 30 मार्च 2023 राजस्थान दिवस को लाभार्थी उत्सव के रूप में मनाया गया। लाभार्थी उत्सव के रूप में राजस्थान दिवस को मनाया गया जो राजस्थान दिवस 30 मार्च 2023 से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, यह महंगाई राहत कैंप की सेकेंड योजना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, इस योजना की घोषणा बजट 2023-24 में की गई और इस योजना में 100 यूनिट प्रतिमाह खर्च करने वाली घरेलू उपभोक्ता परिवारों को निःशुल्क बिजली दी जाएगी और इस योजना में 1 करोड़ 4 लाख परिवार लाभान्वित होंगे और इस योजना का कुल व्यय है 7,000 करोड़। अर्थात इस योजना की शुरुआत बजट 2023-24 में की गई और इसमें प्रति माह 100 यूनिट फ्री दी जाएगी प्रति परिवार को, प्रति माह 100 यूनिट फ्री और इसमें 1 करोड़ 4 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, दो 200 यूनिट प्रतिमाह तक खर्च करने पर पहले 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। साथ ही 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल चार्ज और सरचार्ज अन्य शुल्क माफ होंगे। 200 यूनिट प्रतिमाह अधिक उपभोग होने पर भी पहले 100 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी। अगर आप प्रति एक माह में 200 यूनिट खर्च करते हैं तो आपको 100 यूनिट तो फ्री मिलेगी और साथ ही आपको उस पर लगने वाले जो चार्जेस हैं वो माफ़ किए जाएंगे और 100 यूनिट है जो वो फ्री करेंगे। पूर्व में संचालित जो योजनाएं थी, ये बिजली योजना से संबंधित मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना थी। इसमें 100 यूनिट खर्च करने पर 50 यूनिट आपको फ्री दी जाती थी और इस योजना की शुरुआत 2022 में अप्रैल 2022 में की गई थी और इस योजना में आपको 1 महीने की 50 यूनिट फ्री दी जाती थी, जो कि अब वर्तमान में 1 महीने में 100 यूनिट फ्री कर दी गई है। तो इससे संबंधित थर्ड योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, अर्थात कृषि बिजली निःशुल्क दी जाएगी आपको। इस योजना की शुरुआत भी बजट 2023-24 में की गई। इसमें 2000 यूनिट प्रतिमाह खर्च करने वाले समस्त 11 लाख किसानों को निःशुल्क बिजली दी गई और 2000 यूनिट प्रतिमाह से अधिक खर्च करने वाले सामान्य श्रेणी, ग्रामीण ब्लॉक, अवर सप्लाई कृषि उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत वर्तमान में दिया जा रहा 1000 प्रतिमाह अनुदान प्राप्त हो सकेगा। अर्थात जो किसान है वो प्रतिमाह उसे 2000 यूनिट फ्री दी जाएंगे। जो किसान
सिंचाई करने में 2000 यूनिट खपत कर रहा है तो उसे एक महीने की 2000 यूनिट फ्री मिलेगी। और जो किसान 2000 यूनिट से अधिक खर्च कर रहा है तो उसे 1000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। पूर्व में संचालित योजनाएं। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, इस योजना से पहले पूर्व में संचालित थी मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 2021 से संचालित थी। इसमें प्रतिमाह 1000 तक अतिरिक्त अनुदान और अधिकतम 12000 अनुदान दिया जाता था। अर्थात कि प्रतिमाह 1000 रुपये दिया जाएगा और अधिकतम इसमें 12000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि 1 साल तक होंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महंगाई राहत कैंप योजना की चौथी योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इसकी शुरुआत बजट 2023-24 में की गई। इस योजना के माध्यम से राज्य के 1 करोड़ परिवार NFSA परिवार राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के माध्यम से लाभान्वित होंगे और इस योजना का कुल व्यय है 3000 करोड़। अन्य प्रावधान। इस योजना से संबंधित योजना प्रारंभ 25 मई 2023 से यह योजना प्रारंभ है और इसका लाभ भी 25 मई 2023 से प्रारंभ है। योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2022 से है। अगर आपको परीक्षा में पूछें कि मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो अगर आपको ऑप्शन में 15 अगस्त 2022 है तो आपको यही करना है, 15 अगस्त 2022। और ये अदरवाइज ये नहीं है तो आपको 25 मई 2023 जरूर मिलेगा। इस योजना का शुभारंभ बिरला ऑडिटोरियम से किया गया और इसकी लागत राशि है 4500 करोड़ रुपए, जो कि पूर्व में 3000 करोड़ थी। अर्थात इस योजना का कुल व्यय 3000 करोड़ था, जो कि अब वर्तमान में बढ़ाकर 4500 करोड़ कर दिया गया है। यह पॉइंट है, इसे जरूर याद रखना कि वर्तमान में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का व्यय बढ़ाकर 4500 करोड़ कर दिया गया और लाभान्वित परिवार है, इनकी संख्या 1 करोड़ 4 लाख। इसमें NFSA यानी कि राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम में जो परिवार आते हैं उन्हें इसमें शामिल किया गया है और नॉन NFSA परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है जिन्हें कोरोना में आर्थिक सहायता दी गई। अर्थात इस योजना में उन्हें शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और जिन्हें कोरोना में आर्थिक सहायता दी गई। इन दोनों परिवारों को मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में शामिल किया गया है। तो आपको फिर से बता देता हूँ कि इस योजना की शुरुआत बजट 2023 में की गई और इसमें कुल 4500 करोड़ व्यय होगा और इस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2022 से बिरला ऑडिटोरियम से इसका शुभारंभ किया गया और इसमें लाभान्वित परिवार है 1 करोड़ 4 लाख और इनमें दोनों परिवारों को शामिल किया गया जो कोरोना में आर्थिक सहायता दी गई और राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के अंतर्गत जो परिवार शामिल है, इन दोनों परिवारों को इस योजना के माध्यम से निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में शामिल किया गया। इस फूड पैकेट में सामग्री मिलेगी। यह योजना प्रतिमाह संचालित है। इस योजना के माध्यम से प्रतिमाह ये 7 सामग्री आप हर परिवार तक पहुंचाई जाएगी। इसमें शामिल है सोयाबीन का रिफाइंड 1 लीटर सोयाबीन का रिफाइंड तेल, 1 केजी नमक, 1 केजी चीनी, 1 केजी चना दाल और 100 ग्राम धनिया पाउडर और 100 ग्राम मिर्ची पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर। अर्थात इस फूड पैकेट योजना में कुल 7 सामग्री शामिल है जो सोयाबीन तेल रिफाइंड 1 लीटर रिफाइंड तेल है, 1 किलो नमक, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, धनिया, हल्दी और मिर्च। ये 7 सामग्री इस फूड पैकेट योजना में शामिल की गई है और यह सामग्री आपको प्रतिमाह मिलेगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली हमारी योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ये महंगाई राहत केंद्र की 5वीं योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस योजना की शुरुआत बजट 2023-24 में की गई और इस योजना में 75 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति और महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें इनको लगभग प्रतिमाह 1000 रुपये पेंशन मिलेगी और
यह पेंशन प्रति वर्ष 15% बढ़ाई जाएगी। अर्थात इस योजना में 75 वर्ष की उम्र के सभी पेंशनर उन्हें न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये मिलेगी और इनकी पेंशन प्रति वर्ष 15 वर्ष बढ़ाई गई। अर्थात जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक हो चुकी है उन्हें प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी और इस योजना के माध्यम से उनकी यह पेंशन प्रति वर्ष 15% बढ़ाई जाएगी। और इस योजना का प्रारंभ 1 मई 2023 से और लाभ 1 जून 2023 से स्टार्ट है। इस योजना में शामिल योजनाएं: मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य समान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री लघु सीमांत कृषक समान पेंशन योजना। अर्थात इस योजना में इन चारों योजनाओं को भी शामिल कर लिया गया है। इस एक योजना के माध्यम से सभी पेंशनर को पेंशन मिलेगी। ये योजना का नाम है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धजन समान पेंशन योजना के माध्यम से भी पेंशन मिलेगी। एकल नारी समान पेंशन इस योजना के माध्यम से पेंशन मिलेगी। विशेष योग्यजन को भी पेंशन मिलेगी और इसी योजना के माध्यम से लघु एवं सीमांत कृषक समान पेंशन योजना इसे भी शामिल कर लिया गया और लघु एवं सीमांत कृषकों को भी पेंशन मिलेगी। इस योजना में कुल लाभार्थी 93.40 लाख। पेंशनर लाभार्थी उत्सव, यह उत्सव जयपुर में मनाया गया और 11 जुलाई 2023 को यह उत्सव मनाया गया, पेंशन लाभार्थी उत्सव। इसमें 50 लाख से अधिक पेंशनर खातों में 1,000 करोड़ से अधिक रुपए डाले गए। अर्थात आपको पूछे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कुल लाभार्थी कितने हैं, तो आपको बताना है 93.40 लाख। यह आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कुल लाभार्थी 93.40 लाख है। और पेंशन लाभार्थी उत्सव जयपुर में मनाया गया, 11 जुलाई को मनाया गया और 50 लाख से अधिक पेंशन के खातों में 1,000 करोड़ से अधिक रुपए ट्रांसफर किए गए। तो चलिए अगली योजना की ओर। अगली योजना 6th योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से इसमें मनरेगा योजना के माध्यम से इसमें 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन और शहरिया हथौड़ी और विशेष योग्यजन को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। तो इसमें बताता हूँ कि आपको मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसकी शुरुआत बजट 2023-24 में की गई और इसमें मनरेगा योजना में 100 दिन का काम पूरा करने वाले लाभार्थियों को 25 दिन का अतिरिक्त काम दिया जाएगा। और इसमें शहरिया, कथौड़ी और विशेष योग्यजन है, इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। और इस योजना का लाभ दें 1 अप्रैल 2023 से। अर्थात इस योजना का लाभ प्रारंभ है 1 अप्रैल 2023 से। इस योजना में शहरिया, कथौड़ी और विशेष योग्यजन को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा और अन्य लाभार्थियों को 25 दिन का रोजगार दिया जाएगा। पिछले बजट 2023-22 में घोषणा मनरेगा में 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार अर्थात कुल 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और कथौड़ी, शहरिया, विशेष जन को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार अर्थात कुल 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इस योजना के बारे में हम फिर से बताता हूँ कि यह योजना बजट 2023-24 में से स्टार्ट किया गया और इस योजना के माध्यम से 100 दिन का काम पूरा करने के बाद इसमें 25 दिन का एक्स्ट्रा काम दिया जाएगा। और शहरिया, कथौड़ी और विशेष योग्यजन है, इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। ये इन जनजातियों का नाम है शहरिया और कथौड़ी और विशेष योग्यजन। विशेष योग्यजन वो होते हैं जो अपाहिज हैं, जिन्हें लकवा हो गया है, चल नहीं सकते, इन्हें भी 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। अर्थात शहरिया, कथौड़ी और विशेष योग्यजन को कुल 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा और अन्य लाभार्थी हैं उन्हें 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ऐसी घोषणा पिछले बजट में भी की गई थी 2022-23 में भी।
बजट 2023-24 में घोषणा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसमें 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अर्थात गाँवों की तर्ज पर शहरों में भी मनरेगा चलाई जाएगी और उसमें लगभग 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत बजट 2023-24 में की गई। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना से संबंधित अर्थात ये क्या योजना है, ये कब शुरुआत की गई? महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना, इस योजना की भी शुरुआत बजट 2023-24 में की गई। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना, इसका उद्देश्य था सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 पेंशन एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत न्यूनतम 125 दिन के रोजगार की गारंटी देना, 125 दिन की रोजगार गारंटी देना और इस पर 2500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 विधानसभा में पारित 21 जुलाई 2023 को किया गया और कानून पारित होते ही सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है। अर्थात इस योजना के माध्यम से, महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना के माध्यम से राजस्थान की विधानसभा में एक बिल लाया गया कि राजस्थान प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी देगा और ये बिल विधानसभा में 21 जुलाई 2023 को पारित किया गया और ये पारित भी हो चुका है। और ये कानून पारित होने के बाद सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है। अर्थात राजस्थान अपने ग्रामीणों और शहरी लोगों को रोजगार की गारंटी देने वाला प्रथम राज्य बन चुका है। ऐसी एक योजना जो कि इस योजना राहत केंद्र की 7वीं योजना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये योजना ग्रामीण की तर्ज पर चलाई गई शहरों के लोगों को भी मनरेगा योजना के तहत 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो इस योजना की शुरुआत बजट 22-23 में की गई। हाँ, याद रखना कि ये योजना फ्लैगशिप योजना नहीं है। आपको पूछ लेंगे कि फ्लैगशिप योजना में शामिल योजनाओं का नाम बताइए, तो आपको 3 तो फ्लैगशिप योजना में से शामिल है उन योजना का नाम दे देंगे और ये इस योजना का नाम देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना फ्लैगशिप योजना में शामिल नहीं है और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा 2022-23 में की गई और इसका शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को किया गया और इसका वित्तीय भार है 800 करोड़ प्रति वर्ष और इसके अन्य प्रावधान है। इस योजना का शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को किया गया। खानिया बावड़ी जयपुर से इसका प्रारंभ किया गया। लाभार्थी शहरी परिवार, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर असहाय एवं बेरोजगार परिवार और इसमें उम्र 18 से 60 वर्ष के व्यक्तियों को ही शामिल किया जाएगा और इसमें केवल शहरी परिवार ही शामिल है। इसमें ग्रामीण परिवारों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि ग्रामीण परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना संचालित है, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और इसमें 18 से लेकर 60 वर्ष के व्यक्तियों को ही शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है मांगे जाने पर प्रत्येक पात्र शहरी परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और योजना वे राज्य नीति पर वहन होगा। योजना का प्रशासनिक नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग है। हाँ, ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नोडल विभाग कौन है, तो इसकी नोडल एजेंसी है स्वायत्त शासन विभाग। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2022 से खानिया बावड़ी जयपुर से स्टार्ट है। ये बात यहाँ लिखिए, 9 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई। खाने की बावड़ी जयपुर से इसकी शुरुआत की गई और इसमें केवल शहरी परिवार ही शामिल है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि
शहरी गारंटी रोजगार योजना में शहरी परिवार ही शामिल है और इसमें उम्र की बाध्यता की गई कि 18 से 60 के वर्ष के उम्र के व्यक्तियों को ही इसमें शामिल किया जाएगा। और इसका उद्देश्य है कि मांगे जाने पर शहरी परिवार को 100 दिन का रोजगार अवश्य दिया जाएगा। बजट 2023-24 में घोषणा, प्रति परिवार रोजगार दिवस संख्या 100 से बढ़ाकर 125 की गई। इस योजना की शुरुआत 2022-23 में की थी और बजट 2023-24 में इसमें दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 की गई और 1 अप्रैल 2023 से 125 दिन की गारंटी सहित रोजगार दिया जाता है। अर्थात राज्य सरकार आपको गारंटी देती है कि आपको हर हाल में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर आपको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 30 नवंबर 2022 तक जॉब कार्ड जारी किए गए और मानव दिवस सृजित। इसमें शहरी योजना में 3,67,816 जॉब कार्ड जारी किए गए और मानव दिवस 17,61,760 मानव दिवस सृजित किए गए। अर्थात 17,61,760 दिन रोजगार दिया गया और इसमें कुल जॉब कार्ड जारी किए गए 3,67,816। यह योजना राज्य के 240 निकायों में संचालित थी। नगर निगम 10, नगर परिषद 36, नगर पालिका 194। अर्थात इनमें संचालित 240 निकायों में संचालित, जो कि अब वर्तमान में 267 निकाय हो चुके हैं। इनमें भी अब संचालित की जा रही है। वर्तमान में राज्य में 267 निकाय हैं, जिनमें से नगर निगम 11 नगर निगम है, 38 नगर परिषद और 218 नगर पालिकाएं हैं। इनमें भी संचालित किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अनुमत कार्य एवं उनकी प्राथमिकता का सही क्रम, अर्थात इस योजना के माध्यम से कौन से कार्य पहले किए जाएंगे और कौन से कार्य बाद में किए जाएंगे, इनका क्रम भी निर्धारित किया गया है। तो इस योजना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया जाएगा, जल संरक्षण से संबंधित कार्य, स्वच्छता एवं सैनिटेशन संबंधित कार्य, संपत्ति विवरण रोकने से संबंधित कार्य, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता और संपत्ति विवरण को रोकने, अर्थात संपत्ति पर अवैध कब्जा इन सबको रोकने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। और अन्य कार्य, कंजर्वेशन कार्य, सेवा संबंधी कार्य, हेरिटेज संरक्षण संबंधी कार्य और अन्य कार्य। और निर्माण सामग्री लागत एवं पारिश्रमिक अनुपात, अर्थात मटेरियल और लेबर का क्या रेशियो है। सामान्य कार्य के लिए 25:27 का अनुपात रहेगा, अर्थात सामान्य कार्य के लिए 25% मटेरियल और इसके लिए लेबर रेशियो होगा 75%। ये सॉरी मिसप्रिंट है, यहाँ 75% होगा। और विशेष कार्य के लिए मटेरियल होगा 75% और लेबर का रेशियो होगा 25। मनरेगा योजना के कार्य श्रम सामग्री का अनुपात 60-40 होगा और मनरेगा एवं केंद्र राज्य वित्त पोषण के लिए 75:25 होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट कि मेट की योग्यता क्या होनी चाहिए। मेट की पुरुष के लिए 12वीं पास और महिला के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है। और मेटों का नियोजन किस प्रकार से है आपको मैं बताता हूँ कि 20 श्रमिकों पर एक मेट होगा और 20 से 21 के बीच 21 से 40 तक जो श्रमिक हैं उनके लिए 2 मेट होंगे और जो 41 से 70 तक हैं उनके लिए 3 मेट निर्धारित किए गए हैं। 10 या इससे कम श्रमिक होने पर मेट का नियोजन नहीं किया जाएगा। प्रत्येक 20 श्रमिकों पर एक अतिरिक्त मेट उपलब्ध करवाया जाएगा। अर्थात अगर 10 से कम श्रमिक हैं तो उन पर मेट नहीं नियोजित किया जाएगा। और आप 20 श्रमिक है तो एक मेट, और 20 से अधिक है 40 तक तो 2 मेट, और 41 से 70 तक हैं
तो इस पर 3 मिनट नियोजित किए जाएंगे। कार्य के भुगतान की प्रक्रिया, अर्थात इस कार्य के लिए भुगतान कैसे दिया जाएगा। श्रमिकों, कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, इन श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों पर भुगतान किया जाएगा। अगस्त 2023 में प्रत्येक श्रेणी के हेतु 26 रुपये की वृद्धि की गई। अर्थात जो इन्हें पहले जो इन्हें रुपए दिए जाते थे उनमें भी 26 रुपये की वृद्धि की है। तो आपको जो कि 1 जनवरी 2023 से प्रभावी है। तो आपको मैं बताता हूँ, अकुशल श्रमिक की 285 रुपये और अर्धकुशल श्रमिक की मजदूरी है 297 और अकुशल की 309 और उच्च श्रमिक कुशल की है 359 और मेट की मजदूरी है 271। मेट की मजदूरी जरूर याद करना, इसकी मजदूरी है 271। अकुशल की 285, अर्धकुशल की 297, कुशल श्रमिक की 309 और उच्च कुशल श्रमिक की 359। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये अगली योजना है। महंगाई राहत कैंप से संबंधित 8वीं योजना जो आपके सामने है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। राज्य सरकार द्वारा बजट 2021-22 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज घोषणा की अनुपालना में 1 मई 2023 से इसकी शुरुआत की गई। अर्थात इस योजना की शुरुआत बजट 2021-22 में की गई थी और 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत की गई। राज्य के प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज सुविधा दी जाएगी। नवंबर 2022 तक घोषणा में 1.37 करोड़ परिवारों को पंजीकृत किया गया। योजना में वर्तमान पैकेज 11,633 है और योजना हेतु नोडल एजेंसी राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी है। अर्थात इस योजना की शुरुआत बजट 2021-22 में की गई और इसकी शुरुआत की डेट है 1 मई 2021। सॉरी, ये मिस प्रिंट है, यहाँ 1 मई होगा। 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत की गई और इसमें 25 लाख तक कैशलेस सुविधा दी जाती है। अर्थात आपके परिवार में जो कोई भी बीमार है तो उसका निःशुल्क इलाज होगा। 25 लाख तक जो भी बीमारी है, अर्थात 25 लाख तक कोई रुपये नहीं लगेंगे आपके। जो भी बीमारी है उसका निःशुल्क इलाज होगा और सरकार इसका इलाज का रुपये वहन करेगी और 25 लाख तक कैशलेस इलाज सुविधा सरकार उपलब्ध करवा रही है। और इसमें कुल पैकेज 11,633 पैकेज शामिल है और इसकी नोडल एजेंसी है राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के अनुसार राज्य की 88% जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा धारक है। अर्थात 2019-21 में सर्वे किया गया कि 88% राजस्थान की 88% जनसंख्या इस योजना में शामिल है, अर्थात स्वास्थ्य बीमा धारक है। इस योजना के अन्य प्रावधान है कि 5 दिन पूर्व और 15 दिन बाद तक वे शामिल होगा। अर्थात अगर आप किसी हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो 5 दिन पूर्व और 15 दिन बाद तक आपका जो भी खर्चा होगा वो सब खर्चा सरकार वहन करेगी। और परिवार का आकार, इसमें आकार और आय की कोई सीमा नहीं है। अर्थात आपके परिवार की कितनी भी आय हो सकती है और आपका परिवार की कितना भी आकार हो, अर्थात आपके परिवार में कितने भी व्यक्ति हों उन सभी का इलाज संभव है। चाहे आपके परिवार में 4 व्यक्ति हो, चाहे 5 हो, 6 हो, इसकी कोई सीमा नहीं रखी गई है और इसमें समस्त परिवारों को भी शामिल किया गया है। और इसमें 834 सरकारी और 899 निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध हैं। अर्थात 899 निजी चिकित्सालयों को इसमें पंजीकृत किया गया है इस योजना के तहत और 834 सरकारी अस्पताल। प्रारंभ में पैकेज 1572 था और वर्तमान में 1 मई 2022 से 1633 पैकेज है। 56 पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित है। यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ भी 1 मई 2022 होगा और 1 मई 2022 से
22 में 1633 पैकेज थे और इसमें प्रारंभ में 1572 पैकेज थे और बाद में इसमें पैकेज बढ़ाकर 1633 किए गए और वर्तमान में पैकेज है 11,633 और केवल सरकारी अस्पतालों के लिए 56 पैकेज आरक्षित किए गए हैं और कोविड-19, ब्लैक फंगस, डायलिसिस आदि ऐसी बीमारियों को भी इसमें शामिल किया गया और 1 मई 2022 से इस योजना में कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट आदि ट्रांसप्लांट इसमें इनके लिए 10 लाख अतिरिक्त राशि दी जाएगी। अर्थात इस योजना में आपको 1 मई 2022 में इन बीमारियों को शामिल किया गया। कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, किडनी, लीवर, हार्ट इनसे संबंधित आपको अगर बीमारी है तो आपको राज्य सरकार 10 लाख अधिक कवरेज देगी। अर्थात आपको 25 लाख तो मिल रहे हैं और इनके अलावा अगर आपको ये बीमारी है, लीवर, डायलिसिस, लंग्स, हार्ट इनसे संबंधित आपको अगर बीमारी है, किडनी से संबंधित, तो आपको राज्य सरकार 10 लाख अतिरिक्त कवरेज देगी। कैशलेस बीमा राशि में वृद्धि 1 मई 2021 से सॉरी ये सब में मिसप्रिंट हो गया है कि इसमें मई की जगह में लिखा गया है, तो आपको मैं यहाँ मिसप्रिंट है तो सॉरी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ 1 मई 2021 है, 1 मई 2021 अर्थात 2021-22 के बजट में इसमें 5 लाख की राशि दी गई और अगले बजट 2022-23 में बढ़ाकर 1 मई 2022 से 10 लाख कर दिया गया और वर्तमान में 30 मार्च 2023 में बजट 2023 में इसकी राशि बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट योजना के बारे में, महंगाई राहत कैंप, इसमें इसके तहत 9वीं योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत बजट 2022-23 में की गई और इसकी भी शुरुआत 1 मई 2022 में की गई। इसका उद्देश्य था कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण अस्थायी अपंति इसकी स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करना। अर्थात इस योजना के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या स्थायी रूप से अपंग हो जाता है तो उसे राज्य सरकार के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 1 वर्ष तक का शिशु जिसका नाम आधार कार्ड में नहीं है वो भी इस योजना में शामिल होगा और बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। अर्थात इस योजना में 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा और इस योजना में जो शिशु 1 वर्ष तक का शिशु है उसका आधार कार्ड में नाम भी नहीं है वो भी इस योजना में शामिल होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में के बजट में से कुछ संशोधन किए गए। ये संशोधन लागू 30 मार्च 2023 से ये संशोधन लागू है जो कि बजट 2023-24 में किए गए। इस वर्ष की अवधि 29 मार्च 2023 तक थी। बीमित परिवार को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा निःशुल्क कवर करवाया जाएगा। अर्थात इसमें जो पहले 5 लाख रुपए थे वो बढ़ाकर बजट 2023-24 में 10 लाख कर दिए और बीमित परिवार के एक सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख रुपए तक और अधिक सदस्य की मृत्यु पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अर्थात इस योजना के माध्यम से अगर परिवार में एक सदस्य की मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए और 2 सदस्य की मृत्यु होती है तो 10 लाख रुपए। अर्थात इस योजना में कौन कौन सी दुर्घटनाएं शामिल है जिनके तहत आपको आर्थिक सहायता मिलती है। अर्थात कौन सी दुर्घटनाओं से अगर आपको क्षति होती है तो इस योजना के माध्यम से आपको बीमा कवर दिया जाएगा। तो ये इसमें सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना,
ऊंचाई से गिरने पर या ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने पर आपके अगर पेड़ टूटता है या कोई मृत्यु हो जाती है मकान की ढहने पर या रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव पर, अर्थात आप किसी खेत में अगर रासायनिक द्रव्यों का छिड़काव कर रहे हैं तो उस समय आपकी अगर उससे आपकी मौत हो जाती है या कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो इसमें आपको राज्य सरकार 10 लाख का पैकेज देगी। और बिजली से झटके या जलने से अगर इन्हीं के माध्यम से ही आपको दुर्घटना होती है तो ही राज्य सरकार आपको 10 लाख का बीमा कवर देगी। सड़क दुर्घटना, रेल, वायु इनसे संबंधित दुर्घटना या ऊंचाई से गिरना या जलने पर या बिजली से या रासायनिक द्रव्य या मकान ढहने पर इनसे संबंधित आपको अगर कोई दुर्घटना होती है तो राज्य सरकार आपको 10 लाख का बीमा कवर देगी इस योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से। और दिसंबर 2022 में इस योजना के तहत प्राप्त दावे थे 7,330 प्राप्त दावे थे और इनमें से 3,305 दावे स्वीकृत किए गए। आप देख रहे हैं कि इतने कम क्यों? इसका कारण हो सकता है कि कोई फर्जी दावे भी हो सकते हैं। तो ये इतने कम है कि राज्य सरकार ने 3,305 दावों को स्वीकृति दी और इन्हें लाभ प्रदान किया गया। तो आपके सामने मनरेगा राहत कैंप से संबंधित लास्ट योजना है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। तो इसके बारे में बताता हूँ आपको। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, इससे संबंधित फैक्ट है आपके सामने। इस योजना की घोषणा बजट 2023-24 में की गई। इस योजना से संबंधित विभाग है राजस्थान पशुपालन विभाग और इसका उद्देश्य है दुधारू पशुओं के अकाल मृत्यु के कारण संभावित नुकसान से पशुपालकों को सुरक्षा मुहैया करवाना। अर्थात दुधारू पशुओं के अकाल मृत्यु होने के कारण पशुपालकों को सुरक्षा मुहैया करवाना और प्रत्येक परिवार हेतु दो दुधारू गाय या भैंस अगर पशुओं के मृत्यु होती है तो अधिकतम 40,000 रुपये प्रति पशु बीमा करवाया जाएगा। इस योजना में भैंस और गाय दोनों शामिल है और अगर गाय या भैंस आपको की मृत्यु होती है तो आपको प्रति पशु 40,000 रुपये मिलेंगे, अर्थात एक पशु पर 40,000 और दो होते हैं 80,000। और इस योजना में कुल व्यय हैं 750 करोड़ रुपए। प्रति परिवार 2 दुधारू गो और भैंस पशुओं हेतु बीमा कराया जाएगा। 8 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार हेतु निःशुल्क बीमा करवाया जाएगा और 8 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों को प्रति पशु प्रति वर्ष अधिकतम 200 रुपये प्रीमियम देना होगा। अर्थात जिनकी वार्षिक आय है 8 लाख से कम है उनके लिए ये बीमा निःशुल्क रहेगा और जिनकी आय 8 लाख से अधिक है उनके लिए प्रति पशु प्रति वर्ष अधिकतम 200 रुपये प्रीमियम देना होगा। अर्थात जिन परिवार की 8 लाख से अधिक आय है, वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, उन परिवारों के लिए एक पशु प्रति पशु के लिए अधिकतम प्रति वर्ष 200 रुपये प्रीमियम देना होगा और जिनके 8 लाख से कम वार्षिक आय है उनके लिए ये बीमा निःशुल्क रहेगा। 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा। अर्थात इस योजना के माध्यम से 20 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा। लाभ हेतु आवेदन महंगाई राहत कैंप में जाना होगा, जो कि महंगाई राहत कैंप 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक क्रियान्वित किए गए। पंजीकृत आवेदक का पशु बीमा कार्य जुलाई 2023 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है और दुधारू पशु की अकाल मृत्यु पर 40,000 रुपये प्रति हजार पशु दिया जाएगा। और योजना की शुरुआत 16 जून 2023 सीतापुरा जयपुर राज्य किसान महोत्सव के दौरान की गई। अर्थात इस योजना की शुरुआत 16 जून 2023 को सीतापुरा जयपुर से राज्य किसान महोत्सव के दौरान इस योजना की शुरुआत की गई। 16 जून 2023 सीतापुरा जयपुर। और इस योजना में
प्रति एक पशु मरने पर 40,000 और 2 मरने पर 80, और इसमें कुल 20 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया गया। और इसमें वार्षिक आय 8 लाख होनी चाहिए, और 8 लाख से अधिक है तो आपको 200 रुपये प्रीमियम देना होगा।